ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। सो गाइज वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। हाँ जी, तो क्या हाल हैं आप सबके? ठीक हो? दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी सबके घर में बहुत बढ़िया तरीके से। मैं जानता हूँ सब लोग बिजी होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरा 10 मिलियन स्पेशल वाले व्लॉग का पहला पार्ट तो देख ही लिया होगा। आई नो, काफ़ी मज़ेदार पार्ट है वो, जिस पे बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं और बाकी दिनों के मुकाबले थोड़े से व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो आई नो कि वो व्लॉग आपको अच्छा लगा है और आप सब लोग वेट कर रहे थे उसके सेकंड पार्ट का। तो ये लो भाई, उसका सेकंड पार्ट भी ले आया हूँ एंड आई एम श्योर जितने मज़ेदार सवाल हमारे पहले पार्ट में थे, आखिरी के 5 सवाल उससे ज़्यादा मज़ेदार हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो बिना देरी करे, बिना आपका टाइम वेस्ट करे, फटाफट पहुंचो और अपने व्लॉग को कंटिन्यू करो, अपने वीडियो को कंटिन्यू करो जहाँ पे आपने छोड़ी थी। चलो चलो चलो, बिल्कुल नहीं रुकना है यहाँ पे, फटाफट पहुंचो। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कमेंट की तरफ। और इस कमेंट का आंसर मम्मी मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि इस भाई ने लिखा है साहिल दुआ, इनका नाम ऊपर आ रहा होगा जो भी इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन साहिल दुआ नाम है इनका। ये लिख रहे हैं मेरी रील पे, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती है सक्सेसफुल नहीं होना इसलिए। मतलब माँ बाप के साथ जैसे मेरी वो रील है, तो वो कह रहे हैं कि मैं भी ऐसे ही टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती क्योंकि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ये जरूरी है एक बेटे का सक्सेसफुल होना कि माँ तभी प्यार करेगी सिर्फ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा कमाएगा भी नहीं कुछ, माँ तो जब भी ऐसी करेगी। तुम 1 रुपया भी मत कमाओ, माँ हमेशा ऐसे ही प्यार करेगी। माँ माँ ही होती है, माँ ही होती है। माँ कभी भाई फर्क नहीं करती कि आप सक्सेसफुल हो या आप अनसक्सेसफुल हो। अगर ये हेजिटेशन आपको होती है ना, तो मत मैं लो इस बोलता हूँ, बात का लोड, बिल्कुल मत लो अपने दिमाग पे। मैं बोलता हूँ आज ही इस चीज को दूर करो। अभी जाओ मम्मी को गले लगाओ, पापा को गले लगाओ, वरना बाद में ये चीजें सिर्फ एक यही रह जाती है, काश कर लेता। काश वर्ड को हटा दो। सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो कोई मतलब नहीं होता। माँ माँ है, बाप बाप है। कुछ कहना चाहोगे आप दोनों को इस चीज पे? देखो, मैं तो एक बात ना, जितने लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा बड़े हो गए हो या आप सक्सेसफुल नहीं हो या आप ज्यादा सक्सेसफुल और आपको झिझक है इस चीज में, तो देखो मैं एक बात बताता हूँ। जब सक्सेसफुल नहीं होते तब माँ बाप ही होते हैं, और जब हो जाते तब भी माँ बाप होते हैं। तो ये बाहर की भीड़ के चक्कर में मत पड़ो। तो याद रखो, जब अनसक्सेसफुल हो ना, तब जरूर बैठो माँ बाप के पास, क्योंकि वहां से आपको हिम्मत मिलेगी। बिल्कुल। अब मैं एक बहुत बढ़िया कमेंट पढ़ूंगा और अब मैं आपको बताऊं, अगर 4,500 कमेंट है ना, तो कम से कम 1% कमेंट बोलूंगा मैं। 40-45 कमेंट मुझे ऐसे आए हैं, मतलब इसी तरीके के कमेंट आए हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। विशु भट्ट 93 भाई कह रहे हैं, भाई तू अगर 23 साल का है तो मैं अभी दूध की बोतल लेके अपने पालने में खेल रहा हूँ। कुछ ही एज तो है, कम से कम रियल मेंशन 35 साल का अधेड़ उम्र का लग रहा है। बट नो ऑफेंस, वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, माँ ऑलवेज विल बी माँ। मेरी धूल सी तारती और बाद में कहना वीडियो अच्छी बनाई है। नहीं, कोई बात नहीं भाई, बस जिस पालने में आप खेल रहे हो देख के खेलना। आजकल चूहे कॉकरोच बहुत हो रहे हैं, गलती से इंगे तिंगे हो गया मामला तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी कोई बात नहीं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल भाई हमारा थोड़ा हेल्दी है भाई, मैं बचपन से ही हेल्दी हूँ भाई, मैं बचपन और से सच ही। में ही हेल्दी है, ये 23 साल का ही हाँ, है। क्योंकि इसे हेल्दी बनाने का योगदान हमारी माँ का जाता मेरा है। है। आप आ जाओ, आपको भी ऐसे ही बना दूंगी। आप 20 साल के 40 साल के लगोगे। बस तो अब मैं आपको बता दूं, भाई ने बचपन में ही अपना प्लेट भर के राजमा चावल, छोले मोमोज चावल पोमोज, और वो मोमोज तो नहीं चिली होते थे, चिली पोटैटो। तो भाई खाता था। तो एक टाइम के बाद जब आदमी हेल्दी तीसरे हो दिन, जाता है, अगर तीसरे दिन इसने चिली पटेटो नहीं खाए तो कुछ नहीं चूली खाया। पटेटो खाने ही चिली पटेटो कोई बात नहीं, बोल देते अब हैं। मुद्दे की बात ये है कि भाई का कमेंट ठीक है, जस्टिफाइड है, क्योंकि भाई अभी थोड़ा हेल्दी है। और थोड़ा सा जब हेल्दी होते हैं और बियर्ड वगैरह रखते हैं, शरीर भारी हो जाता है तो एज ज्यादा लगती है। ठीक है, और कोई बात नहीं, एज इज अ जस्ट ऑफ नंबर, वो प्रूव करेगा। भी चल रहा है उसका वो चीज। कोई तो बात जैसे नहीं इसने भाई। 100 दिन की व्लॉगिंग्स भी बनाई है, तो उसमें अभी इसका वो चल रहा है, और बहुत जल्दी ये कमेंट फ्लिप होगा। ये 35 से 53 का होगा। मैंने ये कमेंट मैंने लिया इसीलिए था, मैं आपको बताऊं, ये कमेंट मैं चाहता ना पढ़ता,
मेरे हाथ में ही तो है कमेंट सेलेक्ट करना, लेकिन मैंने नहीं कमेंट ना जानबूझ के पढ़ा। पर पता है इस चीज में ना इसका खुद का सेल्फ करेज शो हो रहा है, क्योंकि अपनी खामियों को किसी और इंसान के सामने आके दिखाना बहुत हिम्मत का काम है भाई। सच बता रहा हूं मैं आपको, बहुत हिम्मत का काम है। आपको कोई, अगर आप छोटे हो आपको कोई नाटा बोल दे आपको बुरा लगेगा, अगर आप मोटे आपको कोई मोटा बोल दे बुरा लगेगा, और अगर कुछ भी कमी है और अगर आपको कोई बोलता बुरा लगता है, बट आपके सामने इन फ्रंट ऑफ कैमरा ये आके अपने उस कमेंट को पढ़ रहा है, तो भाई बहुत हिम्मत बहुत चाहिए उस हिम्मत चीज के चाहिए। लिए। और पढ़ भी इसलिए रहा है बिकॉज उसको पता है ये चीज हाँ काफी हद तक थोड़ी ठीक है, बट वो उस पर हाँ, काम भी कर रहा है। मैं मानता तो हूं अच्छी कि- चीज है, करो, एक्सेप्ट करो। मैं जैसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं वो है। तो है। वो तो है और ही। मैंने ये हाँ। कमेंट डाला भी इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि और कुछ टाइम की बात है, मैं इन सब चीजों को चेंज कर दूंगा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर सब्सक्राइब। करना, सब्सक्राइब करना कर दो फटाफट। और भाई इस चीज के ऊपर एक चीज और बोलना चाहता हूँ, ऐसे ही मेरी एज को लेके या जो कुछ और भी बेहतरीन बेहतरीन कमेंट थे, मैं उन लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई अपने ऊपर ध्यान दो। इतना खाली टाइम अगर तुम्हारे पास में है तो अपनी बॉडी बना लो, खूब पैसे कमा लो। अब चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। भाई चेतन बहल, चेतन.बहल, ये भाई ने एक बहुत अच्छी सलाह बोलूंगा मैं, और ये जरूरी भी है आप सबको भी जानना। भाई ने लिखा है खूबसूरत, बस शादी के बाद एक मर्द की तरह बैलेंस बना लेना माँ और पार्टनर में, क्योंकि ना जोरू का गुलाम होना ठीक है और ना ममाज बॉय। बिल्कुल सही भाई बात ने एक बोली है। सलाह दी है, मम्मी कितनी अच्छी लगी है। बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल सही बात। कोई बात नहीं भाई, रेस्पेक्ट बिल्कुल। रेस्पेक्ट तो दोनों को ही हम चाहिए। आपकी इस सलाह को जरूर अपने अंदर उतारेंगे और इस पे ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच। इसके लिए और कुछ नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही बोला नहीं भाई ने अच्छी बात बोली है। देखो दोनों ही साइड आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और लाइफ को बैलेंस करना ही एक दूसरी लाइफ की डेफिनेशन है। तो आप जिस पार्टनर को ला रहे हो उसके लिए भी आप अवेलेबल रहो और अपनी माँ के लिए भी रहो, तो अच्छी बात है। भाई ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है, बहुत बढ़िया, गुड। बिल्कुल। बेटा इस भाई के लिए क्या वाह, क्या वाह, क्या क्या बात। वाह। अब अगला कमेंट करते हैं, और अगले कमेंट इस तरीके के भी ना एक मेरे मिनट। पास। सही है, दुआ सही है। असली तो पी नहीं सकते ना। चलो असली पीने। रेपटा खाएगा, रेपटा। ना खाना लियो। देखो मम्मी, इस तरीके के भी ना मेरे पास में बहुत सारे कमेंट थे, तो मैंने इसका भी एक कमेंट उठाया और आप भी बताना। और पता नहीं ये बात सच है नहीं है, बट हाँ मैं कहीं ना कहीं तक एग्री करता हूँ। अब कुछ अंगुराना सोनिका, अंगुराना.सोनिका ये लिखती हैं, अब कुछ बकवास, और भाई ये लिख रही है, मैं अब सिर्फ पढ़ रहा हूँ। अब कुछ बकवास औरतें आएंगी और बोलेंगी ये तो ममाज बॉय है, बच्चा 6 का हो या 60 का, माँ के लिए छोटा ही होता है। और इसी के तरीके का एक और कमेंट मेरे पास था, मैं इसी में ऐड कर देता हूं। एक और भाई ने कमेंट करा, वैभव 234239 ने, गर्ल्स हेट दिस बट दे डजंट मैटर। तो मतलब ममाज बॉय होना क्यों लड़कियों के लिए दिक्कत की बात है? वो क्या देखती है ऐसे इस नजरिए से? क्या वो प्यार नहीं देखो करती यार, लोगों मैं को? एक चीज बता दूंगा बताओ। आप लोगों को, जो लड़का ममाज बॉय नहीं होता उससे आप उम्मीद मत करना कि वो आपको प्यार करेगा। True. ये बात हमेशा याद रखना, जो बच्चा ममाज बॉय होगा अपनी माँ की कदर करता होगा, अपनी माँ को प्यार करता होगा, अपनी माँ की फीलिंग्स को समझता होगा, वही इंसान अपनी अपनी बीवी को वाइफ भी को भी समझेगा। प्यार कर सकता है, अपने पार्टनर को भी तभी प्यार कर सकता है। क्योंकि जो इंसान ममाज बॉय नहीं है, तो कहीं ना कहीं गर्ल्स वाले एंगल में फिर उसका थोड़ा सा लूप पोल है, और शायद मुझे ऐसा लगता है वो इंसान वो इमोशंस नहीं समझ पाएगा। क्योंकि अगर वो अपनी माँ की प्रॉब्लम्स देख रहा है, अपनी माँ को सैक्रिफाइस करते हुए देख रहा है, अपनी माँ को मेहनत करते हुए देख रहा है, घर में परिवार संभालते हुए देख रहा है, तो वो वही सेम चीज अपनी पार्टनर को देखेगा और उन चीजों की फिर रिस्पेक्ट करेगा, तो शायद और ज्यादा प्यार कर पाए। तो कुछ लड़कियों को अगर लगता है कि ममाज बॉय होना बुरी बात है, तो कोई बात नहीं, हम बुरे अच्छे हैं। नहीं हम तो बुरे अच्छे हैं कोई तो ठीक है, ममाज बॉय होना किसी के लिए गलत हो सकता है, किसी के लिए सही, बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस, वो होना ठीक है, Proper बट right बैलेंस है भाई। करके चलो। जैसा कि पहले वाले कमेंट में भाई ने बोला, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, कुछ है जो एक लाइन बोली कि बच्चा 6 का हो या 60 का हो, ये सच्चाई है यार। और माँ इसी बाप के लिए चीज में- बच्चे कभी बड़े नहीं होते। इसी चीज ने एक लड़की ने और कमेंट किया था मुझे कि मेरी इस वाली वीडियो पे, सच अ रेड फ्लैग।
कई कमेंट है भाई ऐसे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। रेड नहीं है वो, जो थोड़ा सा और डार्क और गाढ़ा वाला रेड होता है ना, वी आर दैट रेड फ्लैग। खून में रमी हुई है हमारे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई देखो, इस चीज पे मैं एक ही चीज बोलूंगा, लड़कियों स्पेशल, अगर आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए ना, जैसा आप ढूंढ रहे हो कि जो क्वालिटीज आप चाहते हो, सबसे पहले उस लड़के में एक क्वालिटी देखना कि उसका नेचर अपनी माँ के साथ कैसा है, उसका व्यवहार अपनी माँ के साथ कैसा है। अगर उसके साथ माँ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है Simple तो वो चीज़ तभी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर पाएगा। क्योंकि ये एक मर्द नसीब वाली- क्योंकि एक मर्द की जिंदगी में पहली औरत उसकी माँ ही होती है, याद रखना ये बात हमेशा। और तो ये अगर वो नसीब वाली अपनी बात माँ है। के इमोशन समझता है तो वो आपके भी समझेगा, अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। अंकुर राजपूत 9018। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट थे मेरे पास, इसीलिए मैंने एक ऐसा कमेंट उठाया है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसका भाई को हम आंसर करेंगे। भाई कह रहे हैं ऑल्सो मी व्हेन आई रिटर्न होम आफ्टर टू मच टाइम। इतने सारे कमेंट थे मेरे पास में, जो लोग खाने कमाने के लिए अपना घर छोड़ के अपने माँ बाप से महीनों महीनों दूर हैं, उन लोगों ने मेरी रील पे, मेरे डीएम में इतने कमेंट करे हैं, भाई आप हेवन में हो, भाई आप जीते जी स्वर्ग में लेटे हो, भाई यू आर डैम लकी। तो उन लोगों को भी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, भाई खाने कमाने के लिए हर इंसान को बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन देख लो, लड़के हो चाहे लड़कियां, बहुत चीजें सेक्रीफाइस होती हैं, और यहाँ वो अपने माँ बाप का वो प्यार सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो लोग दूर हैं घर से, उनके लिए क्या बोलोगे भाई? भाई सबसे पहली चीज, जो लोग दूर हैं, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी फैमिली के लिए खा रहे हैं, कमा रहे हैं, दूर है घर से, उन सभी लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से हैट्स ऑफ। क्योंकि मैं भी 3 साल घर से दूर रहा हूँ। अभी 1.5 साल पहले ही मैं वापस घर पे शिफ्ट हुआ हूँ। जब मैंने काम करना स्टार्ट करा था, हाँ। और मैं बिगिनिंग में था, तो उस फेस में मैं बाहर ही रहा था घर से, और लगभग 2.5 से 3 साल में बाहर रहा था। तो मैं समझ सकता हूँ ये सेम इमोशन, और इस चीज़ को फील भी कर सकता हूँ जो भाई ने बोला। तो भाई ठीक है, जितने भी लोग बाहर हैं, कोशिश करो कि जितना जल्दी आप आके मिलो अपने परिवार से, जल्दी जल्दी आके उतना जल्दी मिलो, क्योंकि इस चीज़ में तो मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट है सुधाकर.मिश्रा। नहीं पढ़ेंगे। अभी तक कौन सा कमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया है जरूर बता के जाना, और अगर आप किसी चीज पे कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी बता के जाना। हाँ, कमेंट में आप लिख सकते हो। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट करो। सारी सब्जी यहीं बेच दोगे बाहर आ गया भैया? सब्जी वाला, आलू टमाटर टिंडा तोरी घी मूली जो चाहिए सब मिलती है। बाहर आते हैं अपने थोड़े ना। चाचा थोड़ा आगे देख लो। तो भाई आप तेरी फिर चीख क्या पड़े, टमाटर कोई ले बात लो। नहीं, चलो एडजस्ट। हाँ, एडजस्ट करो भाई। और लास्ट कमेंट सुधाकर मिश्रा 9400 भाई लिखते हैं, मुझे टेंशन होता है तो मम्मी के पास बैठ जाता हूँ घंटी भर। भाई थोड़ी सी आपकी बस स्पेलिंग गलत हो गई, घंटे भर की घंटी भर लिख दी। जैसे मैंने बोल दिया ना, हो सकता है हमारे भाई के लिए घंटे फीमेल नहीं हो, हाँ। फीमेल हो, घंटी हो, 1 घंटी 2 घंटी। लेकिन भाई के कहने का मतलब है, जब भी टेंशन होती है मम्मी के पास 1 घंटा बैठ जाता हूँ, सब ठीक हो जाता है। अब इस चीज के ऊपर मम्मी और भैया आप बताओ क्या बोलना चाहते हो, फिर हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। हमारे कमेंट अब 9 हुए हैं, 10 हुए हैं या 11 हुए हैं, मैंने काउंट नहीं करे। जो बढ़िया मुझे मिलते गए वो चीज मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब लास्ट कमेंट का आंसर आप क्या करोगे भाई को? तो इसका मैं जवाब सिर्फ उस भाई को अपनी जगह रख के और अपने आप को उसकी जगह पर रख के देना चाहता हूँ कि जैसा भाई ने बोला कि जब भी टेंशन होती है तो मैं मम्मी के पास बैठ जाता हूँ और सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, पर्सनल होती है, प्रोफेशनल होती है, फाइनेंशियलीज होती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो ये सच्चाई है, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे हाथ से चीज़ें छूट रही हैं, मेरी चीज़ें बिगड़ रही हैं, टेंशन हो रही है, परेशानी में हो, नहीं समझ में आ रहा क्या करे क्या ना करे, तो सच है ये बात, जाओ और अपने पेरेंट्स के पास बैठो, अपने माँ बाप के पास बैठो, अपनी माँ के पास बैठो जाकर, और अगर कुछ बता भी नहीं सकते ना तो उनसे जाके सिर्फ बात करो, किसी भी टॉपिक पे करो, उनके साथ वक्त बिताओ, तो हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। ये मैंने पर्सनली खुद फील करा है और सच्चाई है यार। देखो अब माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो निस्वार्थ हैं इस दुनिया में और आपकी प्रॉब्लम को जेन्युइनली प्रॉब्लम समझेंगे, वरना लोगों का तो काम है कि वो रो के पूछते हैं और हंस के जाते हैं। तो जितने भी लोग टेंशन लेते हैं ना उनके लिए, और जिनको ऐसा लगता है आज लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा,
एक बढ़िया चीज बताता हूं, बहुत बढ़िया चीज, ध्यान से सुनना। एक बार ना अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये बोला कि सामने कुछ ऐसा लिख दो प्रभु जिसे पढ़ के मैं बहुत खुश भी हूं और जिसे पढ़ के मैं बहुत दुखी भी हो जाऊं। तो आसपास 2-3 लोग और खड़े थे, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बात लिखी जाए और उसे पढ़ के कोई इंसान खुश हो जाए, कोई इंसान दुखी हो जाए। तो श्री कृष्ण ने सामने एक दीवार पे लिख दिया, ये वक्त भी चला जाएगा। अब जो आदमी बहुत खुश है उसने पढ़ा ये वक्त भी चला जाएगा, तो खुशी में सुना तो वो दुखी हो गया, और जो दुखी है उसने जब वो चीज पढ़ी ये वक्त भी चला जाएगा तो वो खुश हो गया कि कोई नहीं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, सब बदलने का दम रखो, मेहनत करो, कर्म अच्छे करो, और जो सबसे बड़ी बात थी, स्टार्टिंग थी इस कमेंट की, माँ के पास बैठो, हर परेशानी का समाधान मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज इस व्लॉग को एंड तक देखने के लिए। आई होप जैसा मैं इन 2 पार्ट के व्लॉगों को बनाना चाह रहा था कि आपसे कनेक्ट कर पाऊँ और आपकी कमेंटों के हम लोग रिप्लाई कर पाएँ, तो वो हम सब कर पाए होंगे। तो आई होप अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आगे भी मैं ऐसे व्लॉग लेकर आता रहूँगा। आप मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हो, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको करता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, कमेंट करके बताना कि आपको पहले पार्ट में और इस पार्ट में, दोनों पार्ट में सबसे अच्छे कमेंट कौन से लगे और उनके रिप्लाई कौन से लगे। ठीक है, तो होती है मुलाकात आप सबके साथ अगले व्लॉग में। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव। दिवाली आने वाली है, फटाफट फटाफट दिवाली की तैयारियों में लग जाओ भाई बढ़िया तरीके से।